तो धरना तो फिर हसन अब्दाल में भी हो सकता है, धरना तो फिर अटक पुल पे भी हो सकता है, धरना तो 26 नंबर चुंगी पे भी हो सकता है। वहां पे बैठ जाती हैं तो क्या वफाकी दारुल हुकूमत इसी तरह 2200 कंटेनरों के हसार और 25,000 सिक्योरिटी एहलकारों की मौजूदगी में वहां पे इस तरीके से मुंजमद रहेगा? रेंजर्स को तैनात कर दिया गया। अब यहां पे मैं आपको बता दूं कि गंडापुर का जो पहला सामना किस तरफ लेके जा रहे हैं और मुस्लिम लीग नून कल को रोएगी, कल को रोएगी। मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि यहां पे हम देख रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो गंडापुर का प्लान है वो ये है कि कल दोपहर को कुछ इनसाइड खबरें आ रही हैं, वो ये कह रहे हैं कि शायद मजीद तफसीलात से पहले इंतहाई माजरत के साथ थोड़ी सी तकलीफ उठाएं और सब्सक्राइब और घंटी यानी बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हमारी मुलाकात के सिलसिले को कायम रखा जा सके और हमारी हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज वो दिन है जिसका बड़े दिनों से इंतज़ार किया जाता। तकरीबन पिछले 10 दिन से मुल्क की सियासत के ऊपर 24 नवंबर फाइनल कॉल छाई हुई है और आज ये काम शुरू हो चुका है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये सारी की सारी सूरत हाल क्या प्लानिंग हो रही है, कहाँ पे पहले गंडापुर के काफिले को रोकने की तैयारी की जाएगी, दोपहर को कितने बजे गंडापुर सवाबी पहुंचेंगे और इस वक्त जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है, तहरीक इंसाफ की सफ़ों में इस वक्त क्या चल रहा है, पंजाब में सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है और जो जुल्म की दास्तानें लिखी गई हैं उस हवाले से भी आपको इन्फॉर्म करूंगा। और बहुत सी आपको इन्फॉर्मेशन जो कि आप 24 नवंबर फाइनल कॉल के हवाले से जानना चाहते हैं वो आपको इस व्लॉग के अंदर मिलेंगी। तहरीक इंसाफ ने वाज़िया तौर पे कह दिया है कि ना तो ये एहतजाज मुलतवी होगा और ना ही हम वापस जाएंगे। मुज़ाकरात की बातें चल रही हैं, अफवाहें भी चल रही हैं, एहतजाज के मौखर होने की बातें भी चल रही हैं, लेकिन बैरिस्टर गौहर ने वाज़िया तौर पे कह दिया है कि अगर कोई एहतजाज की कॉल वापस लेने की अथॉरिटी रखता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान है। अब देखते हैं कि ये सूरत हाल किस तरफ जाती है। लेकिन इस वक्त हुकूमत ये तासुर दे रही है कि एक इंतशारी टोला एहतजाज की इजाज़त के बगैर यानी गैर कानूनी एहतजाज जो है वो करने के लिए आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है। जो दूसरी साइड है वो ये कहती है कि जनाब आपने एक चीफ जस्टिस को अदालत के दरवाजे में घुसने से पहले ही आपने साइड पे कर दिया, यानी कि जस्टिस मंसूर को कानून साजी के तहत। दूसरे चीफ को आपने 2 साल की एक्सटेंशन दे दी। आपने अदालतों को एक तरह से कठपुतली बना दिया, आपने हमारा मैंडेट चोरी कर लिया। तो क्या अब हम सिर्फ एहतजाज का हक भी नहीं रखते? एक वैलिड रीज़न है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट के दुश्मन है, ये मईशत के दुश्मन है और ये मुल्क के अंदर इंतशार फैलाना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि जनाब आपका तो कोई मैंडेट ही नहीं है, आपको तो ये हक ही नहीं है कि आप इस मुल्क के ऊपर हुकूमत करें। आवाम ने ये मैंडेट जिसको दिया है उसको ये मैंडेट वापस करें। बहरहाल समझने वाले इस बात को समझ सकते हैं, लेकिन जो जुल्म की दास्तानें इस मुल्क के अंदर लिखी जा रही हैं, शायद ही कभी मंगोलों और तातारियों ने इस तरह की हरकतें की हो। मेरे नज़र से पहले एक फुटेज गुजरी किसी MNA MP के घर की, जिसको इस तरह बिखेरा गया था जिस तरह के कोर कमांडर हाउस या जिना हाउस लाहौर के अंदर हमने एक तरह से तबाही देखी थी। फिर मेरी नज़र से एक फुटेज गुजरी शौकत बसरा के घर की, पूरे घर को तहस नहस कर दिया गया। उसके बाद फिर एक और फुटेज मेरे पास आई PP43 की, मोहम्मद नवाज़ पंजोता के घर की, और उनके घर को यूं तबाह किया हुआ था। और मैं ये सोच रहा था कि ये कौन कर रहा है, इसके पीछे मकासद क्या है? क्या किसी भी सियासी लीडर के पीछे ईमानदारी से खड़े रहना इस मुल्क के अंदर जुर्म है? ये किस तरह की हम तरबियत कर रहे हैं, किस तरफ लेके जा रहे हैं? और मुस्लिम लीग नून कल को रोएगी, कल को रोएगी। मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि चीज़ें यूं घूमती हैं, यूं घूम रही हैं। और मेरी अपनी ज़िंदगी के अंदर हम देख चुके हैं कि 4-4 दफ़ा मियां नवाज शरीफ को निकाला जा चुका है। तो ये क्यों 1 साल या 2 साल के फ़ायदे के लिए क्यों अपनी कब्रें खोदने के लिए तैयार है? और ये मुल्क के अंदर किस तरह का निज़ाम है और ये किस तरह की आप लोगों को फीलिंग दे रहे हैं कि तुम किस तरह के मुल्क में रहते हो कि तुम्हारे घर में कोई भी घुस सकता है और तबाही फैला सकता है। ना यहाँ पे कोई अदालतें पूछने वाली, ना यहाँ पे कोई कानून पूछने वाला, लेकिन यह है कि जिसकी लाठी उसी की भैंस, और यही हिसाब किताब इस वक्त चल रहा है। बहरहाल
डीआईजी ऑपरेशन का, मैंने लाहौर के डीआईजी ऑपरेशन फैसल साहब का मैंने एक इंटरव्यू देखा और वो कहते हैं जी अब तो मिन्नत उतर लो। मुझे ऐसे लगा जैसे कोई सियासी लीडर जो है वो इंटरव्यू दे रहा, और मैं हैरान रह गया कि जब इस तरह आप किसी भी जमात को कह लें या किसी आकाओं को खुश करने के लिए जब आप इस हद तक चले जाते हैं तो फिर इस तरह घर मसमार होते हैं। आज आप किसी के कहने पे जिस हद तक, ये वो कहते हैं ना मदई सुस्त गवाह चुस्त, जब आप जैसे गवाह इतने चुस्त हो जाते हैं तो जब दूसरी साइड आती है तो फिर वो इन गवाहों को जिस तरह वो खुडे लाइन लगाती है और जिस तरीके से वो उसके बाद हिसाब किताब पूरा होता है, फिर वो लोग जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि जनाब इन्हें एवं किया सी। तो मैं ये समझता हूं कि अपनी हदूद में रहें, अपनी हदूद में रहें ताकि कल को आपके साथ भी ज्यादती ना हो। इंटरनेट इस मुल्क के अंदर बंद हो चुका है, इस मुल्क के अंदर सिक्योरिटी के नाम पे हर चीज बंद हो चुकी है, स्कूल बंद हो चुके हैं, रोडों को उखाड़ा जा रहा है। इस मुल्क के अंदर मुल्क की 5 बड़ी मोटरवेज जो हैं वो मेंटेनेंस के नाम पे नोटिफिकेशन निकाल के बंद की गई हैं, लेकिन आज हमने जो मनाजिर देखे हैं उसमें उन सड़कों को उखाड़ा जा रहा है, खंदकें खोदी जा रही हैं और ताकि वहां से काफिला ना आ सके। इस वक्त ऐसे लगता है जैसे किसी मुल्क से बीआरबी नहर पे जिस तरह खंदकें खुदी थी ना, इस तरह की सूरत हाल इस वक्त लग रही है कि पता नहीं किसका खौफ है। इंटरनेट वो बंद कर दिया गया सिक्योरिटी के नाम पे, पेट्रोल पंप बंद करने के लिए इस्लामाबाद में अहकाम जारी कर दिए गए हैं कि आप स्टैंड पे रहें, आपको किसी भी वक्त कहा जा सकता है कि आप पेट्रोल पंप बंद करेंगे। हाँ, मुल्क के एयरपोर्ट्स ज़रूर खुले रहेंगे। उसके बाद दहशतगर्दी के हवाले से भी कहा जा रहा है कि कुछ ऑपरेशंस हुए हैं रावलपिंडी के अंदर, बहुत बड़ी वारदात करने जा रहे थे और 3 दहशतगर्दों को न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। ये दहशतगर्दी का जो खतरा है ये भी साथ साथ चल रहा है, जबकि दूसरी तरफ जो सियासी दहशतगर्द हैं, जो डिजिटल दहशतगर्द हैं, वो कहा जा रहा है कि वो अपने साथ वायरलेस भी लेके आ रहे हैं, वो अपने साथ डंडे भी लेके आ रहे हैं, वो अपने साथ गुलेलें भी लेके आ रहे हैं और उनका ये प्लान है कि वो निजी और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाएंगे। ये तो वक्त बताएगा कि वो क्या करते हैं, लेकिन इस वक्त जो गंडापुर का प्लान है वो ये है कि दोपहर को 3 बजे वो सवाबी जो है पहुंचेंगे और उसके बाद मामलात को लेके आगे चलेंगे। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है, सारा दिन इस्लामाबाद में पुलिस क्या करेगी? वैसे तो 22,000 कंटेनर और 2200 कंटेनर और तकरीबन 22 से 25,000 पुलिस एहलकार वहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन मेरी इतलात के मुताबिक कल के दिन वो सिर्फ और सिर्फ गंडापुर का इंतज़ार करेंगे, क्योंकि 3 बजे अगर गंडापुर वहाँ से चलते हैं, मोटरवे बंद है, वहाँ पे रुकावटें हटाते 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 जो पहला टारगेट दिया गया है हुकूमत की तरफ से वो ये कहा गया है कि हसन अब्दाल की कटी पहाड़ी से किसी सूरत उनको वापस यानी कि आगे नहीं आने देना। उसके बाद चुंगी 26 नंबर चुंगी के ऊपर भी 3 मुख्तलिफ शिफ्टों के अंदर रेंजर्स को तैनात कर दिया गया। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि गंडापुर का जो पहला सामना हसन अब्दाल के अंदर होगा, वहाँ पे पहले एक लेयर होगी पुलिस की और उसके बाद फिर होगी रेंजर की, और यहाँ पे ये एक टारगेट बनाया गया कि किसी भी सूरत यहां से इनको आगे नहीं निकलने देना। जो मरी का रास्ता है केपीके की तरफ जाने के लिए, उसको ज़मीनी रास्ते को बिल्कुल मुनक़ता कर दिया गया है। स्टूडेंट्स जितने भी थे हॉस्टल उनको खाली करवा लिया गया है और तकरीबन 250 कारकुन जो हैं तहरीक इंसाफ के, कहा यह जा रहा है कि ये तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं, लेकिन ये तो वक्त बताएगा कि वो किसके कारकुन हैं। वो 250 लोगों को कॉम्बिंग एंड सर्च ऑपरेशन के तहत इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कल के ही रोज़ बेलारूस के जो सदर हैं वो आ रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि एक हाई लेवल डेलीगेशन जो है वो पाकिस्तान पहुंच रहा है और वो यहाँ पे हम मुल्क की मईशत के हवाले से बड़े बड़े मुआहदे होंगे। तो देखते हैं बेलारूस के का जो हाई लेवल डेलीगेशन आता है, हम उनको ज़ाहिर सी बात है वेलकम करते हैं। हमारे मुल्क की इस तरह के मामलात में तो मैं ये समझता हूँ कि हमें सबको इकट्ठे होना चाहिए और मुल्क की मुफाद के मामले में हमें कोई भी इख्तलाफ नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि मुल्क की मुफाद के नाम पे यहाँ पे मुल्क की गायें ज़िबा कर की जा रही है, यहाँ पे अपनी एक बोटी के लिए इस मुल्क की गायें को ज़िबा किया जा रहा है और ये हमारी बदकिस्मती है। तहरीक इंसाफ की इस वक्त पूरी तैयारी है, जो असल काफिला आएगा वो केपीके की तरफ से आएगा। यहाँ पे सिर्फ लाहौर के अंदर 10,000 पुलिस एहलकारों को
तैनात कर दिया गया है। लाहौर के अंदर सड़कें खुली हुई हैं, लेकिन जो दाखिली और ख़ारजी रास्ते हैं उन सब को बंद कर दिया गया है। जबकि इस्लामाबाद के अंदर हम ये देख रहे हैं कि वहाँ पे इवन सेक्टर्स को भी बंद कर दिया गया, और वहाँ पे सेक्टर से भी आगे निकलने के रास्ते वहाँ पे नहीं है, और वहाँ से उस हवाले से बड़ी शिकायत आ रही हैं। वफाकी हुकूमत ने इस हवाले से बहुत ज़्यादा तैयारियाँ कर ली हैं, और जैसा कि कहा यह जा रहा है कि जनाब सुबह 8:30 बजे के करीब मुख्तलिफ KPK के इलाकों से काफ़िले निकलना शुरू हो जाएंगे। जाहिर सी बात है KPK में तो तहरीक इंसाफ को कोई रोकने वाला नहीं होगा, लेकिन उसके बाद असल जो मैंने आपको बताया कि अटक पुल और हसन अब्दाल वहाँ पे मैदान सजेगा, और हुकूमत इस हवाले से मुकम्मल तौर पे तैयार है। पंजाब में भी पूरे पंजाब के अंदर दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है, जबकि माजी में हम सुनते आ रहे हैं पिछले कई दिनों से कि इस्लामाबाद के अंदर भी दफ़ा 144 नाफिज है। मुज़ाकरात के हवाले से भी बहुत सी चीज़ें सामने आई। मोहसिन नकवी ने बैरिस्टर गौहर को फ़ोन किया और उनको कहा कि जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह डिसीजन दे दिया है, ज़रा पूछें शायद एहतजाज कैंसिल हो जाए। लेकिन बड़ी बातें हुई, मीटिंग हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद ये फैसला हुआ कि ना ही ये एहतजाज मुलतवी होगा और ना ही ये वापस होगा जब तक कि इमरान खान को रिहा ना कर दिया जाए। अब यहाँ हम ये देख रहे हैं कि अगर ये धरने की नीयत से आ रहे हैं तो धरना तो फिर हसन अब्दाल में भी हो सकता है, धरना तो फिर अटक पुल पे भी हो सकता है, धरना तो 26 नंबर चुंगी पे भी हो सकता है। तो ये अगर यहाँ पे हफ्ता, 1.5 हफ्ता या 2 हफ्ते इसी तरीके से आके जहाँ पे भी पहुँचते हैं वहाँ पे बैठ जाते हैं, तो क्या वफाकी दारुल हुकूमत इसी तरह 2200 कंटेनरों के हसार और 25,000 सिक्योरिटी एहलकारों की मौजूदगी में वहाँ पे इस तरीके से मुंजमद रहेगा? मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत ही एक खौफनाक खेल कल से शुरू होने वाला है, और अभी बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये खेल इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगा। दरवाजे कहा यह गया है कि मुज़ाकरात के लिए खुले होंगे। बानी PTI ने कहा है कि ठीक है जी, हम मुज़ाकरात करते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे, लेकिन अभी के लिए हम आपको बता दें कि सिर्फ यही है कि इस वक्त ना मुलतवी होगा ना वापसी होगी जब तक कि इमरान खान की रिहाई नहीं होती। यहाँ एक और ख़बर भी सामने आई है कि बुशरा बीबी जो हैं वो एहतजाज में शामिल नहीं होंगी, क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब है, और उन्होंने ये मिशाल यूसुफजई के ज़रिए मीडिया को ये इन्फॉर्म कर दिया है कि कल बुशरा बीबी एहतजाज में शामिल नहीं होंगी। कुछ इनसाइड खबरें आ रही हैं, वो ये कह रहे हैं कि शायद बानी PTI इमरान खान ने बुशरा बीबी को इस एहतजाज में शामिल होने से मना कर दिया। अब देखते हैं कि अलीमा खान कहाँ से लीड करती हुई कहाँ निकलती हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि वो सरपरस्ती करेंगी। कल हमने ये देखना है कि हमाद अजहर कहाँ से निकलेंगे, कल मुराद सईद कहाँ से निकलेंगे, और PTI अपनी स्ट्रेंथ जो है कहाँ से निकाल के किस तरीके से लेके आती है, और कल अवाम किस तरीके से बाहर निकलेगी, क्योंकि जो मोबिलाइजेशन कैंपेन है वो तहरीक इंसाफ ने बड़ी ही कामयाबी के साथ चलाई है। बहरहाल अगर आप चाहते हैं कि 24 नवंबर की फाइनल कॉल के हवाले से तज्जिया और ख़बरें आपको मिलती रहें तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। जाने से पहले इंतहाई माजरत के साथ थोड़ी सी तकलीफ उठाएं, सब्सक्राइब और घंटी यानी बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि हमारी मुलाकात के इस सिलसिले को कायम रखा जा सके और हमारी हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे।